सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। जैसा कि भाई हम रोज़ इंटरव्यू करते हैं पुराने प्लेयरों के, उसी के तहत और साथ के साथ पहलवान जी कोच साहब की एक अपनी बहुत ही अच्छी एकेडमी है जिन्होंने बहुत ही स्टार प्लेयर तैयार करने का काम करा है। शीला डीपी बनभोरी जी। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई मलिक साहब, राम राम। पहलवान जी फिट हो? हाँ फिट हम मलिक साहब। तो पहलवान जी, जैसे कि भाई मैं बता देता हूँ। अब हम एकेडमियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं भाई। कबड्डी प्लेयर जो हैं कहीं भी जहाँ उनको सही लगा, सूटेबल लगा, सभी एकेडमियाँ अच्छी हैं। जहाँ उनके नज़दीक हो, जहाँ उनको सही लगा है वहाँ मेहनत करो। ऐसी ही एक एकेडमी लालीवीर एकेडमी हिसार में है, पहलवान जी की एकेडमी है। यहाँ पहलवान जी मेहनत कराते हैं, शिला डीपी बनभोरी। तो आज हम हिसार आए थे पहलवान जी की एकेडमी में, तो पहलवान जी से बात करने का मौका मिला। पहलवान जी, एक बार अपनी एकेडमी के बारे में मैं चाहूँगा दर्शकों को बताओ। सबसे पहले तो भाई सभी खेल प्रेमियों व सभी जूनियर व सीनियर खिलाड़ियों को सिल्ला डीपी बनभोरी की तरफ से राम राम भाइयों। भाई लाली कबड्डी वीर एकेडमी हिसार में है और यह एकेडमी अपने यार दोस्त लाली के नाम पे चलाई है। जो मेरा खास मित्र नहीं भाई था, उसी के नाम पे एकेडमी शुरू की और उसका नाम चलाने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। तो सोचा कि इस सर्कल कबड्डी जगत के अंदर लाली पहलवान का भी नाम जिंदा रहे और इसी के साथ उसके नाम से शुरुआत की। इस एकेडमी में भाई जी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार हुए हैं और अब भी प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। पहलवान जी, कब स्टार्ट करी आपने ये एकेडमी? यह एकेडमी भाई जी 2011 से शुरू की थी। लगभग पिछले 9-10 साल से एकेडमी चला रहे हो? हाँ, पिछले 9-10 साल से एकेडमी चला रहे हैं भाई जी। स्टार्टिंग में जो आपने स्टार्टिंग करी, तो उस दौरान कोई स्टार होया हो जिसका आप कोई नाम है? सबसे पहले ये एकेडमी शुरुआत की थी कुंभाखेड़ा गुरुकुल के अंदर और वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले सिंदर कालवन, मनोज छात्र, टीनू बनभोरी और भी मिट्ठू कालवन और भी 3-4 लड़के थे जो पहली बार आए थे। वहीं से शुरुआत की थी उन्होंने प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद गांव में शुरुआत की थी। गांव में जैसे कुलबीर मोर माजरा है, मोहित मोर माजरा है और भी कई प्लेयर आए थे। उससे आगे फिर बरवाड़ा के अंदर 2015 में बरवाड़ा के अंदर की थी। बरवाड़ा में जैसे नन्ना सिंघवा, श्याम सिंघवा और मोहन नगूरा, लीला नगूरा और भी कई प्लेयर थे, सोनू राजपुरा। फिर 2016-17 में हिसार आ गए थे। हिसार भी लगभग वहीं बच्चे आ गए थे और आने के बाद यहाँ पर सबसे जो एक मैं नहीं रहा मिला मेरे को मनीष मानपुरा, जो एक छोटा बच्चा था, सारे 55-60 किलो वज़न होगा। उसने यहीं से शुरुआत की थी। आगे पहले वज़न में खेल रहा था थोड़ा बहुत। अच्छा, ये आने के बाद भी कई प्लेयर तैयार हुए हैं। जैसे सिंदर कालवन है, मनोज छात्र है, एशियन चैम्पियनशिप खेल चुके हैं और हर बार इस एकेडमी से जो सीनियर नेशनल होती थी उसमें 2-3 बालक का सिलेक्शन होता था और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर तो लगभग हर बार 10 बच्चों का सिलेक्शन होता है। यहाँ आने के बाद जैसे लाली कबड्डी वीर एकेडमी के बच्चे लगातार 5वीं बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पोजीशन मारा है, जिसमें सभी लगभग सारे बच्चे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं और स्कूली नेशनल भी कई बच्चे खेले हैं। जैसे कपिल छात्र है, राहुल मोर भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेल लिया और स्कूली नेशनल भी खेल लिया है। प्रवीण कुंभा है, स्कूली नेशनल खेल लिया है। और इस तरह से कम 30 या 35 बच्चे इसे है जो बड़ा लेवल पर खेल चुके हैं, जिन्हें नाम करा है। हाँ, जिनने नाम कराया है। और जैसे 3 लड़के तो विदेशी टूर पर भी गए थे, मनीष मानपुरा, बिक्का छात्र और नन्ना सिंघवा यूरोप के अंदर। और भाई जी इसमें
जैसे ये पिछली बार साल 2 साल पहले कोई डी ग्रुप की वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर भी अपने लाली कबड्डी वीर के कम से कम 10 या 12 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। जैसे जैसे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जैसे राहुल मोर हो गया, नन्ना सिंघवा हो गया, और भी एक नन्ना सिंघवा का भाई है, और भी जो स्कूली नेशनल खेल चुके थे बच्चे, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो पहलवान जी, जैसे भाई अब आप एकेडमी चला रहे हो, तो अभी फिलहाल कोरोना के बाद में जो स्टार्ट करी है, कितने के बच्चे हैं? फिलहाल तो पहले तो इंतज़ार किया था सरकार के नियमों का, भाई सरकार जब आदेश देगी तभी शुरू करेंगे। फिलहाल बच्चे 25-30 बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करने लग रहे। फिलहाल अभी बच्चे 1-1, 2-2 करके बच्चा आने लग रहा है। पहले मना करते थे, भाई अभी शुरुआत नहीं करेंगे कोरोना की वजह से। तो पहलवान जी, क्या क्या सुविधाएं एकेडमी में हैं? एकेडमी में जो एक प्लेयर के लिए सुविधा होती है भाई, जो सभी लगभग हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं देने की। जैसे बढ़िया ग्राउंड है, खाने पीने के लिए भी अच्छी मैच की सुविधा है, और कमरे भी रहने के लिए अच्छे हैं, और भी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से की जाती है। अच्छा, तो पहलवान जी, अभी कोचिंग कौन कौन यहाँ दे पा रहे हैं फिलहाल में? फ़िलहाल मैं कोचिंग भाई जी मैं खुद भी देता हूँ। एक चरण सिंह पिनारी है, मेरा सीनियर है, वो देता है। और जैसे समय समय पर और भी सीनियर खिलाड़ियों को बुलाते हैं, सीनियर खिलाड़ी भी समय समय पर आकर बच्चों को अपने अपने गुरु सिखाते हैं। और पहलवान जी, जैसे जो हॉस्टल सुविधा है, वहाँ पे नाइट सिक्योरिटी के लिए क्या प्रबंध है? क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है, या बच्चे एक और हरकत कर दें, या बच्चों के साथ कोई हरकत हो जाए, तो क्या गारंटी है? नाइट सिक्योरिटी के लिए भाई जी जो चरण सिंह पिनारी है, परमानेंट 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल रहता है। नीचे कमरा है, दोनों साइड से बंद हो जाता है। शाम को 9 या 10 बजे गेट बंद हो जाता है, और सुबह 4 बजे खुलता है, तो अंदर ही रहते हैं बच्चे। क्या फीस की रिक्वायरमेंट है आपकी? फीस की तो वैसे तो हमारी 6,500 रुपये महीना है पर बच्चा, और बाकी जो बच्चा अपने लेवल के हिसाब से, वह गरीब बच्चा है तो उसकी छूट हो जाती है। और कति भी गरीब हो, मान ले कति अभी होत नहीं हो, प्लेयर अच्छा है, खेलने का मन है, व्योत तक होने, तो क्या उसके लिए कोई ऐसी भी जगह है, या कोई ऐसा भी लगता है भाई वो खेल भी ले और आपका भी काम चल जाए? भाई जी ये बात तो 2010-11 से ही नोट कर रखी है कि भाई जो बच्चा है, बनने वाला बच्चा है, हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है उसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं उसका सहयोग करने के लिए। भाई वह किसी भी तरीके से हो, हमारी फीस में जो छूट कर दिया, भाई फ्री भी कर दिया, कुछ बच्चों की होती भी फ्री, जो दिखा भाई वो लड़का नाम कमाने वाला है, इसको सिर्फ खर्चा पानी का कारण बैकग्राउंड लग रहा है, तो अपनी तरफ से हमें पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो कोच साहब, जैसे क्या है कि एक कोच की यही जिम्मेवारी नहीं है कि वह उसको पहलवान बनाना है, उसको अच्छा तराशना, साथ के साथ उसको अच्छी शिक्षा भी देनी होती है। तो पहलवान जी, इस पे क्या काम चल रहा है? भाई जी देखो, मैं किसी की ना तो कटास करता किसी भी एकेडमी की ना, और जितनी भी एकेडमी हरियाणा में है सभी अपना अपना पूरा जोर लगा रहे और पूरी अपनी अपनी तरफ से पूरी बढ़िया प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अपनी एकेडमी में है, अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस तो सभी जगह एक जैसी होती है, लेकिन अपनी जो एकेडमी है इसके अंदर हम स्पोर्ट्स के साथ साथ, यानी कि एक गेम के साथ साथ उनका पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं। जैसे उनको पढ़ाई के लिए वह जाट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, और फिर उसी के हिसाब से एक जो स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए खिलाने के भी ले जाते हैं, जो उनको आगे नौकरी के लिए काम आए। वह किसी भी तरह स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी निकलती है उनके अंदर अपने फार्म अप्लाई कर सके। और कहने का मतलब ये है कि खेल के साथ साथ एजुकेशन का भी की सुविधाएँ हैं। पहलवान जी देखो, सबको पता है जब भी कबड्डी का नाम आता है तो आजकल, पहले तो नहीं था, आजकल कबड्डी के साथ ड्रग्स को जोड़ दिया जाता है। तो क्या कोचों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, जो जिनके साथ किसी भी एकेडमी में जब बच्चे रहते हैं तो उनको समझाओ, उनको अच्छे से मतलब गाइड करो, भाई ये मत लगाओ, जो पहले मिस गाइड है उनको भी राह लेकर आओ, भाई ये काम मत करो, ये गलत है। क्या ये रोकथाम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है, ये एक कोच का दायित्व बनता है ये।
भाई जो बच्चे उसके नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एक समझाए, उसकी बुराइयां कितनी है, भाई उसकी अच्छाइयां कितनी है। भाई अच्छाई आप 2 मिनट के लिए, कहने का मतलब है कि आधा घंटे के लिए उसका बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन उसके बाद उसके नुकसान कितने हैं, आने वाली ज़िंदगी में कितने नुकसान है। भाई हर कोच का ये दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को कम से कम वह गेम के साथ साथ एक अलग से भी मीटिंग करे, उन बच्चों को विचार विमर्श करे, वह इससे कितना बेनिफिट होता है और बेनिफिट होने के बाद इसका कितना अपने शरीर में नुकसान होता है। हर कोच का हक बनता है ये, वह अपने बच्चों को इससे कोशिश करो, इससे दूर रखने के लिए। मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, कई बार तो ये भी आरोप होते हैं कि कोच लोग खुद ही स्टेरॉइड ला के देते हैं, ये खा लो। ऐसी कोई बात नहीं भाई जी। भाई कोई भी कोच नहीं चाहेगा कि भाई खुद लेकर न स्टेरॉइड बच्चे को दो और उसका एक थोड़े दिन के लिए गेम ऊपर ले जाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए भाई उस बच्चे को स्टेरॉइड यानी कि नशे की तरफ धकेल ले। ऐसा कोई कोच नहीं चाहेगा मेरी तरफ से। तो हर कोच यही चाहेगा कि भाई अपना बच्चा अगर प्रदर्शन करे तो एक नॉर्मल तरीके से, एक अच्छी डाइट से के कर प्रदर्शन करे। तो जैसा कि क्या है पहलवान जी, आज मैं आया और हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ विराजमान है, इंटरव्यू करने लग रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े कप, पीछे बहुत सारी शील्डें। तो क्या ये आपको पता था कि भाई पवन आने वाला है, इंटरव्यू करेगा, तो स्पेशल डेकोरेशन कर रखी है ये? नहीं भाई जी, ये जो कप है जैसे पहले खेलिया करता गांव में थे, गांव में अलग है। गांव में भी ऐसे ही कप है, कम से कम 50 60 या 100 का लगभग गांव में भी कप रखे हैं इसी तरह के जो जिस टाइम पे खेला करते थे। और ऐसी कोई डेकोरेशन की कोई बात नहीं है, तो परमानेंट इसी जगह पे रहते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े कप जब यो जीता तो इसकी तो स्पेशल एक टम्पू कर काढ़ ले गाना पड़ा होगा। हाँ भाई जी, इसको खोल कर ना गाड़ी में फिट कर लिया था। ये जैसे छात्र गांव की टीम ने मान सम्मान किया था इसका, मेरा मान सम्मान इस कप के साथ किया था। तो पहलवान जी, कौन सी ऐसी टीम है जो आज आपने नू लगा है हरियाणा में टॉप क्लास चल रही है, मेरा तेरी नहीं? भाई जी, जो पिछला सीज़न था उसमें तो लगभग 76 टॉप चली थी, लेकिन जो आने वाला सीज़न है इसमें टीम में जैसे हर टीम प्रैक्टिस करने लग रही है। जैसे बहू की 2 टीमें हैं, दोनों बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने लग रही है। मास्टर बहू जो मास्टर जी है बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं वो भी अपनी टीम की। और विक्रम भाई साहब है सीनियर पहलवान जी हैं, वो भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं। और खुराना की टीम भी बढ़िया फॉर्म में आएगी। और छहत्तर की भी टीम प्रैक्टिस करी है, गोरखपुर की भी टीम प्रैक्टिस कर रही है। लगभग जो पिछली बार तो हालांकि थोड़ा टफ कंपटीशन कम था भाई, जिसमें 1-2 जो टॉप सा प्लेयर था वो किसी भी टीम में खेल लिया, लगभग टीम उसी की फर्स्ट या फाइनल या सेमीफाइनल खेलिया कर दी। लेकिन जैसे बांस की भी टीम तैयार होने लग रही है, पिछली गेड़ी भी ठीक मैच खेले थे उन्होंने। जैसे सिंगवा वाले भी नन्ना अनफिट हो गया था, अब की बार ऑपरेशन करा के लगभग फिट होने लग रहा है। अब की बार कम से कम 15 या 20 टीम में जो इस लेवल की हो जाएगी, ये नहीं पता लगेगा भाई कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। लगभग सारी टीम फिट हो रही है। जो पुराने सीनियर प्लेयर थे इंजर्ड हो रहे थे वह भी अब की बार ऑपरेशन कराया गया, फिट हो करना सारी तैयारी लग रही है करना। अब की बार कुछ नहीं कह सकते भाई कौन सी टीम कौन सी पोजीशन मारेगी। तो पहलवान जी, मैं एक बात दर्शकों को कहना चाहूँगा भाई, जैसे कि आज हम शिला पहलवान के पास आ रहे हैं, कोच साहब के पास, ऐसे ही कोई भी हमें बता दे भाई हमारी भी अकेडमी है, हम वहाँ भी आके उनके बारे में भी दर्शकों को बता देंगे। उनके नज़दीक के जो प्लेयर हैं वो वहाँ जाओगे, तो कोई पैसे वैसे किसी से नहीं लिए जा रहे हैं। और आपस में कोच भी थोड़ा प्यार प्रेम बना कर रखा करो, एक दूसरे की टांग कम खींचा करो और कबड्डी को ऊपर लेके आने की प्लीज़ कोशिश करो। भाई जी, हरियाणा में लगभग 7-8 अकेडमी तो ठीक प्रैक्टिस करा रही है। जैसे दोनों मास्टर बहू की भी बढ़िया है अकेडमी, अगर कोई भाई जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकता है। विक्रम पहलवान जी करा रहे हैं, वो भी बढ़िया प्रैक्टिस करा रहे हैं। और नरवाना के अंदर दौड़ा दरोदी है, वो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और दुआना खेड़ा के अंदर गोलू पहलवान जी हैं, वो भी बढ़िया प्रैक्टिस करा रहे हैं। अच्छा भाई जी, और भी कई अकेडमियाँ हैं इसी जो, हाँ 21 में है, मुंद्रा पहलवान जी हैं, वो भी बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहे हैं। है कई अकेडमी है भाई जी, वो तो बच्चे का मन है भाई किस जगह प्रैक्टिस करनी है, किस जगह प्रैक्टिस करनी है भाई जी, कहीं कर लूँ। बिल्कुल सही बात से भाई। तो भाई जैसे कि आज मैंने बताया
स्पेशल हिसार आए थे पहलवान जी से मिले, इनका इंटरव्यू कराया, इनके जो शिष्य हैं जो इनकी एकेडमी में रहते उनका भी इंटरव्यू कराया, उनसे भी बातें हुई हैं। पहलवान जी आजकल एक मुद्दा चल रहा है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आजकल एक मुद्दा चल रहा है जैसे ऊँ टोटा काल पड़ रहा था, पूरा देश घिरा पड़ा था, मैच कड़ा दे होते जीण के लाले हो रहे थे, ये थोड़ी सी उम्मीद जगी है शायद मैच हो जाऊँ, ये भी रोले माच रहे हैं फलानी टीम नहीं, कम टीम है, घनी होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, इस पर क्या बोलोगे? भाई जी जो रोड़ा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से भाई जो पिछला टूर्नामेंट बता रहे हैं अभी आगे है अथवाड़ा है 16 टीमों का, इनने शुरुआत करने की कोशिश कर रखी है। अगर आप एकदम सारी टीम बुलाओगे तो प्रशासन भी है कन वो पब्लिक भी ज़्यादा है, जय प्रशासन है कन वो मैच आती रही देगा फायदा को या फिर उसका। अगर थोड़े थोड़े करके ना जैसे 8 टीम है 16 टीम है, बस जो टीम कम में रहेगी दूसरी साइड मैच करा ले, परली साइड मैच हो जाए वह मिनी की हो जाए, साथ में अगर एक डेट के 2-3 जगह टूर्नामेंट की सारी टीम बननी चाहिए, नंबर उनका भी आया हुआ कोई बात नहीं। जिस तरह मिनी की भी करा रखे ये जो बड़ी टीम है ये टाड़ा कर दी मिनी वाले में खेल लेगी तो कोई बात को नहीं। जो शुरुआत कर रखी भाइया ने टूर्नामेंट कराने की एक बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से शुरुआत की है, ठीक शुरुआत है भाई जी। बहुत बढ़िया यार, उन भैया का भी भला हो, स्पेशल धन्यवाद है जो जिन्होंने भाई शुरुआत तो करी। हाँ शुरुआत तो करी। तो पहलवान जी जैसे एक दिन हमारी फ़ोन पे भी शायद 1-2 बार बात हुई है इस मुद्दे पे, मैं एक मुद्दा और उठाना चाहूँगा, दिन के मैच सिल्ला डिप्पी की क्या राय है एज ए कोच एज ए खिलाड़ी? भाई जी देखो मेरी तो बिल्कुल एक जो पर्सनली राय है तो मैं इस बात में खुश हूँ कि वह दिन के मैच होने चाहिए। जो पीछे 2-3 साल से टूर्नामेंट हुए थे उसमें रात के टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, उसमें शुरुआत में मेरे को भी महसूस हुआ था कि तेरे लिए बेनिफिट है कि वह जैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और बाद में टूर्नामेंट में पहुंच गया, साथ में दोनों काम हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो रात के टूर्नामेंट हुए उसमें पब्लिक भी कम होगी और खिलाड़ियों का भी स्वास्थ्य खराब होने लगा। भाई रात में टूर्नामेंट खेल रहे सवेरे आवें उठे जावें, लेकिन कई बार ये बैठ कर सोचना पड़ा कि भी नहीं टूर्नामेंट तो दिन ही का अच्छा है। भाई अपने को सिल्ला डिप्पी को बुलाए ना बुलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बतेरे रेफरी भाई हैं बतेरे ऑफिशियल है, किसी को बुलाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, कमेटियों से रिक्वेस्ट है कि लगभग टूर्नामेंट भाई जी उसको दिन में टूर्नामेंट शुरू कराओ 10 बजे और रात समय से ख़त्म कर दो। पहलवान जी मीठे सवाल काफ़ी सारे हो गए हैं, शायद एक आधा थोड़ा सा खट्टा सवाल भी होना चाहिए। तो न सोचेगा भाई जब भी हम मुखरिया और लेके खट्टे सवाल करना आ जाए। एक छोटा सा सवाल और है पहलवान जी, जब रेफरी लोग जाते हैं, मान लो किसी भी टूर्नामेंट में सपोज करो आपके गांव बनबोरी में टूर्नामेंट है और आपने ही ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो आपके पास कॉल आने शुरू हो जाती हैं, फलाना तो घर आ रह गया उसने तो बुला ले, या उसके रिश्तेदार के फ़ोन आ रहा है वो हमारा रिश्तेदार है उसने बुला ले। वो इस तरह से क्यों करते हो पहलवान जी? ये बातें हैं जब बताओ उठ क्या है, ऐसे क्यों करते हो आप? एक एज ए रेफरी बताओ क्या मतलब, ये आपका मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है कि भाई आप नहीं गए जहाँ शिला नहीं गया तो टूर्नामेंट नहीं होगा, वो बढ़िया ही नहीं रहा। छात्र की टीम ने ले जाने की टाल कर देगा, उनको फ़ोन कर देगा संग वाड़ा दे तुम भी मत ना चाहिए, मैं तो बुलाया ही नहीं। आप पर ज़रूरी हो के या आप नहीं जाओगे तो टूर्नामेंट होगा ही नहीं के? ऐसी कोई बात को नहीं भाई जी, अगर सिल्ला डिप्पी जिस टूर्नामेंट में नहीं पहुंचा हुआ टूर्नामेंट नहीं होगी। मैं आपके पास बैठा हूँ इसलिए मैंने पर्सनली आपका नाम ले दिया, किसी और का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा है, एक्चुअली बात है ये। भाई जी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे कमेटी को सिर्फ उसी को बुलाए, और जो सिफारिश करे वह फलाना को बुला ले फलाना को बुला ले, नहीं बुलाना चाहिए। जो कमेटी के अच्छा लगे वह कौन रेफरी किस तरह से जजमेंट देता है किस तरह से खिलाता है सिर्फ उसी को बुलाए। कोई ज़रूरी को नहीं भाई किसी का फ़ोन आएगा रिश्तेदार के, कई है रेफरी भाई रिश्तेदार के भी फ़ोन कराए दिए हैं, रिश्तेदार कैड के ने फ़ोन कराए दिए है, तो ऐसी कोई बात को नहीं। और ना इसी कोई बात भाई मानकर चल भाई सिल्ला नहीं जाओगे जोड़ा छात्र की टीम नहीं जाओगी। कई टूर्नामेंट लगभग आधे टूर्नामेंट इसे भी हुआ जरा सिल्ला नहीं गया, जोड़ा छात्र की भी टीम गई है, सिंगवा की भी टीम गई है, बांस की भी टीम गई है, ये तो कोई बात को नहीं। हाँ इतना हो जाए थोड़ी बहुत भाई मानकर चल कई बार क्या है कि अनफिट हो जाए प्लेयर, कोई अपनी जान पहचान में टूर्नामेंट हो जाए और दबाव दे दे भाई गायर दिन थी खेलने खातर, तो थोड़ा बहुत है या तो वह को नहीं परमानेंट इनको बस जड़ा रोकने उड़ा रोक दिया जड़ा खेलना भी उड़ा खेलना, ऐसी को नहीं। प्लेयर खुद अपनी मर्जी से भी खेलते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी सुने हैं जो नुए ठेका ले रहे हैं
फलानी टीम ने तो मैं लिया सकूँ हूँ, मैं आऊँगा तो वह टीम आवेगी, ऐसा मतलब पहले ही फलाना प्लेयर तो बस मेरी वजह से हंस कर मैं उसकी ताड़ी हूँ, मेरी मैं चाबी लगाऊंगा तो वो आओगा। बोला जी ऐसे क्यों आप मतलब कमेटियों को ब्लैकमेल कर रहे हो आप लोग तो? ऐसा कुछ नहीं भाई जी, देखो प्लेयर रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई, मान के चल कोई सीनियर प्लेयर है या वह कोच है, वो सिर्फ रिस्पेक्ट कर रहा है तो उस रिस्पेक्ट का ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं उठाना चाहिए। कोच हो चाहे वह उसका सीनियर खिलाड़ी हो, चाहे वह उसके नीचे खेलते हो, कोई बात नहीं होती, ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। बच्चों को थोड़ा बहुत खुला भी छोड़ देना चाहिए, बस जरा खेलो खेलो कोई दिक्कत नहीं। सारा हरियाणा में टूर्नामेंट अपनी है, कोई भाई करा लो, चाहे करनाल में टूर्नामेंट करा लो, रोहतक में करा लो, हिसार में करा लो, आपकी मर्जी खेलो कोई दिक्कत नहीं। इतनी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए वह हर प्लेयर पे। हाँ कई बार तो नू सुना है भाई शिल्ला नहीं बुलाया और टूर्नामेंट होने लग रहा है, दूसरे आगे अच्छा मैं कराऊंगा टूर्नामेंट, टाल फलानी फलानी टीम आगे उस टूर्नामेंट को ही फेल करा देते हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं भाई जी, तो ऐसे हर तरह के कमेंट तो करया करे, सारे करया करे, अपने अपने कमेंट तो करया जी करे। रेत में तो धूल उठेगी, आप पानी मार दो सारे, आप धूल उठा के दिखाओ। बिल्कुल यह बात है, नहीं कमेंट तो करेगी, फिर भी हर तरह के आदमी हो भाई, सारे अलग अलग, सबके विचार अलग अलग हो है। वो उसका मारा में तभी किसा बंदा होगा भाई जो टीम रोकने की कोशिश भी करता होगा, इसी नहीं बात है जो रेफरी है लिए, कमेंटेटर है लिए, कोच है लिए, सारे है लिए उसमें, तो वो उसका कोई बंदा हो भी इनमें। तो पहलवान जी आप इसने सही मानो फिर? नहीं मैं तो सही नहीं मानता भाई, नहीं रोकनी चाहिए टीम। जिस भाई का अगर टूर्नामेंट करा रखे है, गांव में से पैसे इकट्ठे करा रखे हैं, वह अपने सफर टूर्नामेंट के लिए अगर जो एक दो बढ़िया टीम क्यों रोका भाई, होने दे अगला दिन और कड़ियाँ खेले, कोई दिक्कत है? कड़ियाँ टूर्नामेंट को खेलने, बच्चे खेलने खातर प्रैक्टिस कराए, जो ऑफ सीजन लाओ जो अगले टूर्नामेंट खातर प्रैक्टिस कराए, जो टूर्नामेंट है तो रोकांगे उनती के करे तो घाटा किसका है इसमें? प्लेयर का घाटा है। मानकर चल भाई एक जगह टूर्नामेंट होगी भाई, किसी परली साइड टूर्नामेंट होगी, उसमें मन्ना रोक दी टीम, छोटी बात ले मना रोक दी भाई, कहने का मतलब और बात बस सिंगुआ में तर छात्र में एक टीम रोक दी और टीम पोजीशन मारी और तुम्हारा नहीं मारनी पोजीशन, तो घाटा किसको होया? तो बच्चे को होया, छात्र का होया, सिंगुआ को होया, क्यों रोकूँ मैं? ठीक है भाई खेलो, पोजीशन उठाओ, बढ़िया तरीका से खेलो, अनुशासन से खेलो, कोई बात को नहीं, अपने मैच जीत कर लियाओ। कई बार तो मैंने नू सुना है ओहो फलाना रेफरी ने तो मेरा टूर्नामेंट खोस लिया, रिश्ते की टाल करवा दी कि टूर्नामेंट खोस लिया, हलवाई हो गए तुम कि ये कोई बात हुई मेरा टूर्नामेंट खोस लिया? भाई जी यह जंग ना तो रेफरिया में कोई मानकर चल 3-4 आदमी होने के बाद उनके बीच में जंग। कई बार ऐसी बातें हुई हैं पहलवान जी, मेरे आगे भी हुई है, मैं नाम तो क्यों लूँ, मेरे आगे भी हुई है, उसने मेरा टूर्नामेंट मतलब नाम लिया किसी ने, फलाना ने मेरा टूर्नामेंट खोस लिया, अरे तेरा बैग टाल करा दी के टूर्नामेंट खोज लिया और आ जाएगा। वही है भाई जी, ये बात वही है, मैं नडता नहीं इस बात ने भाई, एक दूसरा में ब्लेम लाया है भाई, फलाना मेरा टूर्नामेंट को इसलिए, फलाना मेरा टूर्नामेंट को इसलिए भाई, मैं उसका एरिया में जा रहा था, मैंने मुश्किल ही टूर्नामेंट पकड़ा था उसने को इसलिए, ऐसी कोई बात को नहीं करना चाहिए। मैं कह दिया बस खोस लिया इस तरिया खोस लिया कहें जो बैग टाल नहीं करा दिया रहे, मुश्किल दे रस्ता आए थे नाट के, ये को बात हुई खोस लिया, तो फिर उनका दिल पर तो यह कमेटी की मर्जी है वो किसको बुलावे, वह तो कमेटी की मर्जी है, किसी ने बुलाओ, लेकिन आगे लिया उसका उनका दिल पर गुजर दिया बात, मेरा किमन कुछ गया कौन जी लगता होगा उनका कि टूर्नामेंट में बिदल। मतलब मैंने तो हिसाब ही सुना है कमेटी ने करा कौन है चंता हमने वो, फिर फोन अरे बुलाना पड़ेगा हमारा साला से, हमारा फूफा से, हमारा, ये को बात हुई, मतलब ये तो मतलब कबड्डी को आपने लोगों ने हायर कर लिया भाई, आप लोग जाओगे तो कबड्डी है, आप लोग नहीं हो तो कबड्डी नहीं है, मतलब चंद आदमियों के साथ कबड्डी घूमेगी क्या? ना इसी कोई बात को नहीं भाई, चंद आदमी करा बैठ जाए तो भी कबड्डी तो नहीं चलनी। कई तो एक और मतलब सीधे जो कबड्डी प्लेयर हैं या जो पुराने प्लेयर हैं या जो कबड्डी प्रेमी है, वो तो कई आरोप तो इसे लगा, इसे ऐसे आदमी कबड्डी हैं जिसने लंगोटी बांधना तो दूर की बात, कच्छा नहीं पहरा कदे, वो नु कहे मैं कबड्डी बचा रहा हूँ, मैं हूँ कबड्डी में, क्या कबड्डी चल रही है ये? अच्छा काम करनी है तो खैर कोई भी हो, लेकिन जिन बेरा ही नहीं कबड्डी क्या हुआ वो नु कहे मैं हूँ कबड्डी का जो कुछ करता धरता, ये क्या चल रहा है पहलवान जी? भाई इसके बारे में तो जो नू को नहीं भाई, मेरा बिना कबड्डी नहीं चलती, उससे पूछना चाहिए बात है, बता भाई तेरा बिना किस तरह कबड्डी नहीं चलती, क्या दिक्कत है बता। बाकी जो कमेटियाँ हैं उनती भी अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने पुराने प्लेयरों का जो ये कबड्डी खेली है, जिनती या कबड्डी जी है, उनका भी मान सम्मान करना चाहिए, बुलाने चाहिए वहाँ भी। कोई ज़रूरी को नहीं भाई एक आदमी सारा टूर्नामेंट पर गाफा भर लिया है, 5-7 साल से थोड़ा चले आ रहा भाई, एक आदमी गाफा भर लिया टूर्नामेंट पे, तो उसी का हिसाब था फिर टूर्नामेंट चल रहा है,
तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। कोई बात को नहीं, सारे भाइयों ने मौका देना चाहिए। जितने अपने पुराने सीनियर प्लेयर उनकी भी दो मौका, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, बस सारी जगह नहीं बुला सकते, एक दो जगह, दो तीन जगह बुलाने चाहिए। जो अपना एरिया, खासकर अपने एरिया हिसाब से जो एरिया के प्लेयर है उनको बुलाने चाहिए। कई बार तो मैंने नू भी सुने कि भाई जो सीनियर जो ये है ना, ये जो ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि जो छोटी टीम आ गया 8-10 आ गया तो किराया अपनी गोज मंगा लेंगे, मन्ना बुला रखे तो मैं दूंगा, और फिर वो बस स्टैंड पर पावे प्लेयर उड़े टोन ध्यान डीजा कड़े गया, वो हमारा किराया खो गया। मलिक साहब, पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ठेकेदार का नाम बताओ, कौन है ठेकेदार? आप सारे ठेकेदार हो जी? मैं नहीं, आप कैसे कह दोगे? आप नाम शिला डीपी बनभोरी, ये तो मैं आपका लूंगा। हाँ, पहले मेरा तो बैठे हो, आपने मेरा नाम ले दिया सिल्ला बनभोरी। पहली बात तो ठेकेदार सुन ले, सिल्ला बनभोरी ने, सिल्ला बनभोरी तो पिपनी बजा उड़ा जाएगा ना, ठीक है ना, कोई कापी नहीं लेंदा ना, उस पर ना रुपये बांटता उड़ाता लेगा ना कमेटी। आज तक सिल्ला बनभोरी या किसी सुनो, किसी कमेटी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं सिल्ला बनभोरी का, ठीक है ना, ही ऑर्डर रुपये लेंदा बांटने खातर। जो ठेकेदार आप नाम लो, स्पष्ट से नाम लो, फलाने फलाने ठेकेदार, आप लोगों के होल्ड होते हैं वहाँ पे, आप लोगों के मतलब ये नहीं है कि आपका काम सिटी बजाना है, विसल बजाना है, तो आप लोगों के दूसरी चार्ज नहीं है। आप लोगों के बंदे बैठे होते हैं, आपने न्यू करना है, आपने स्टेज संभालनी है, आपने मतलब वो क्या बोलते हैं हूटर चलाना है, आपने यो करना है, आपने लाइव चलाना है, आपकी वो रेलिंग लगेंगी, आपके स्टेज लगेंगे, आपका साउंड लगेगा, मतलब प्रॉपर एक ऐसा तरीका बना रखा है। जो टूर्नामेंट होता है ना, उसको हायर कर लेते हैं, भाई 5 लाख रुपए मन्ने दो, मैं संभाल लूँगा सारी चीज़, मैं इनाम दे दूँगा, मैं भाड़ा दे दूँगा, मैं फलाना भी करवा दूँगा, मेरे रेफरी भी आ जाएंगे, 10 आऊँगे। आपकी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है भाई 10 तो मैंने मिनिमम हम आएंगे, हम 10 तो से हैं जो संभालेंगे इस टीम ने। मलिक साहब, उनका पर्दाफाश करना चाहिए, उनका नाम आगे लेना चाहिए। मैं तो नाम आगे लेने लग रहा हूँ, आप लाने तो ना देते, आप लोग टांग खींच लो ना, कौन है ये, आप उन नहीं पकड़ लो ने, आप मन ने मेरे ऊपर ब्लेम करना है, आप उनको ऊपर ब्लेम करो, उनको समझाओ, उनको आपके वे आप लोगों के जो टीमें है ना, जो 2-3 टीम हरियाणा में है, उसमें उनका हाथ है, आप सबको जानते हो, आप उनको ही पकड़ लो ना। पहलवान जी क्या है कि मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपने कबड्डी खेली है, आपने कबड्डी जी है, आपने वो दुख दर्द भी देखे हैं, हारे हैं तब भी देखे, भाड़ा नहीं मिला तब भी बेरा पट्टा है, चोट लगी है तब भी बेरा पट्टा है, धोखा पट्टी हुई है, रोल हुई है आपके साथ तो भी आपने बेरा पट्टा है। आप तो प्लेयर हो, आप तो समझते हो, और वो कई तो ऐसे हैं जिनने क्या आएगा बिना बेरा, उनको क्या कहूँ, उनको पकड़ लो, कहना क्या? उनको किडनैप करवा दिया। नहीं, किडनैप के लग रहे, उन तक विचार मिस करो, जैसे भाई उनका इंटरव्यू लो, उनको पूछो भाई, बंदे तो ऐसे हैं इंटरव्यू के लिए वो नाम लेके लुक जाए, कड़े गया बेरा नहीं टोया नहीं पावा। मलिक साहब घर तो पाओगा, घर जाए पूछो उनसे, बाकी नहीं होना चाहिए ऐसा भाई। मन तो बल्कि डर लगना क्या, को रात ने मोटरसाइकिल चलता लठ मारेगा, तू चौधरी की बन जाए ना, इसी तो कोई बात को नहीं, जो आप पूछोगे जवाब बढ़िया तरीके से जवाब देगा, इसी कोई बात को नहीं भाई जी। बाकी आप ठीक पहल कर रहे हो, चाहिए ऐसे कमेंट करने भी, जो सवाल पूछने भी चाहिए, जो अंदर की आवाज़ वो आनी चाहिए, पब्लिक के सामने भी आनी चाहिए और दर्शकों के सामने आनी चाहिए। 1 साल पहले जब पहलवान जी कबड्डी में आया ना, तो मेरी नज़र में कबड्डी से बेस्ट या कबड्डी मेरे लिए भगवान थी, सब कुछ रियल माना करता भाई, सब कुछ रियल है। बाद में अंदर आकर तो पता चला कि कबड्डी तो रियल है, लेकिन जो अंदर 50% जो फिल्म चल रही है ना, वो एंटरटेनमेंट है भाई। कबड्डी तो जो सोचा है इसने, कबड्डी ने भाई, मेरे लिए कबड्डी भगवान है तो उसके लिए तो भगवान ने है भाई जी। बाकी इनमें मेरा तो अपना तो लाऊं कि जो कुछ मेरा तो दे रखा है, इस कबड्डी ने दे रखा है। मैं तो इस कबड्डी से ऊपर किसी ने मानता को नहीं, किसी भी गेम ने नहीं मानता, सबसे ऊपर इस गेम ना मानू हूँ, क्योंकि जो आज मेरे घर की स्थिति है, जो पहले थी और जो भाई सिर्फ इस कबड्डी के कारण इस लेवल तक पहुँचे हम। एक बात पूछूं, जैसे आप ने जो भी बात कही सही है, जो मैंने बातें कही हैं आपके संज्ञान में पहले थी या नहीं थी, यस या नो? कौन सी भाई जी? जो मैंने अभी इतने आरोप लगा दिए बैक टू बैक, वो आपकी नज़रों में पहले थे या नहीं थे? ये मैंने वैसे अपनी मनगढ़ंत कहानी बता दी। आपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई, ये कमेंट ग्रुपों में भी आ चुके हैं, और आपसे पहले तो ग्रुपों में कई भाइयों ने होली है बात। तो आपने कभी सच में ऐसा विचार विमर्श कराया रात को लोटे लोटे, भाई कुछ तो गलत हो रहा है, सोचा आपने कभी? देखो भाई जी, मेरी बात सुन ले, गलती हर इंसान पे हुआ है, कोई जरूर हर इंसान कोई नुकुन बार राम है, सब पर थोड़ी बहुत गलती हुआ है, इसका मेरे पे भी गलती हो रही है, कोई जरूरी को नहीं बस इल्ला तो कड़ियाँ गलती को नहीं करता, वो योगी मेरी गलती, और किसी भाई ने भाई पकड़ी भी हुई गलती,
तो जिस तरह आगे हर आदमी अपना में चेंज करता चला है समय के अनुसार, थोड़ा बहुत चेंज करता चला है, ऐसी कोई बात को नहीं। बाकी चिल्ला बनभोरी में जो गलतियाँ होगी वह आप तो अपनी उन गलतियों को दूर करांगे। और इसी कोई बात, पहली बात कोशिश तो पहले भी थी भाई इसी कोई गलती ना करा, फिर भी अनजाने में भाई वो भी कोई गलती कोई बात को नहीं। सभी दर्शकों से इसी बात की आश्वासन देते हैं भाई कहता कबड्डी कराओ, बढ़िया तरीका से खिलाओ कबड्डी, और इस कबड्डी को अपना जितना भी तन मन धन से जितना भी शौक है उसका करो। एक तो पहलवान जी मैं आपको कोच साहब ये बात बता दूं, मैं किसी भी एक पर्सन के खिलाफ नहीं हूँ। आप लोग विसल लेके जाते हो, आप लोग कमेंट्री करते हो, आप मेहनत करते हो, आपके पैसे लो, लेकिन आप अपना काम करो जिस काम के लिए कमेटी ने आपको बुलाया है। आपने रेफरशिप करनी है, आप रेफरशिप करो निष्पक्ष। ये मत देखो ये सिंगवा की टीम है या ये 76 की टीम है, ये बास की टीम है, ये जमोला है। आपके लिए तो सभी खिलाड़ी होने चाहिए क्योंकि आपने कबड्डी को खेला है। और कमेंट्री वाले को सिर्फ बोलना है, प्लेयरों के बारे में बोलो, प्लेयरों ने क्या करा है उनके बारे में जानकारियाँ दो। बस आप यहाँ तक सीमित रहो और आपका जो मेन तनाव लेकर अपने घर आ जाओ। आप यहाँ तक सीमित रहोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप होल्ड पे आ जाते हो ना, बस वो थोड़ा गलत है। नहीं, यह बात आपकी सच्चाई है। जो जिस काम के लिए बुलाया रखा है उसे काम में रहना चाहिए उसने। अगर ऑफिशियल है तो अपनी ऑफिसलिंग करके जो रेफरशिप करके अपना काम पूरा करने। जो कमेंट्री वाले हैं उनको भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऑफिसर ने क्या जजमेंट दे दिया उसका विपक्ष में पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। जो जजमेंट दे दिया रेफरी ने ठीक है। तो जो कमेंटेटर बीच में कई बार एक दो कमेंट्री बोल दिया है वह ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो रेफरी ने दे दिया ठीक है, उसका काम चीफ ऑफिसर करेगा ना कि कमेंटेटर करेगा। चीफ ऑफिसर किसी भी तरीके से किसी साइड पॉइंट दे दो वो उसका हक बनता है। और जो जिसका काम है वो उठरा लगा जो अपने उठे लग सीमित रहना चाहिए उसने, तो ज़्यादा घना इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। करना क्या है, जो अपना काम है भाई सभी, कोई किसी ने बुला रहा है काम करने के लिए, कोई किसी ने बुला रहा है भाई खिलाड़ी है अपना खेलने का काम है, खिलाड़ी खेल करना अपने घर आ जाओ। रेफरी है जिसने अपने रेफरीशिप करो घर आ जाओ, कमेंट्री वाला कमेंट्री करो। कमेंट्री वाले तो इसे भी देखे मैंने खुद देखे हैं इस सीजन में। अरे तू रेड मार, मतलब एक पेंडिंग चल रहा है कोई भी फैसला कि गलतियां तो आपसे भी हो सकती हैं। कोई यहाँ दे रहा मैं तो मैच हूँ ये गलती हो ही रहे हैं। गलती हो भाई साहब यह बात मानी, लेकिन एक बात तो है क्योंकि मैं खुद खेल हूँ, मैंने इस बात का तो खुद ने पता है। बस जो टीम आ रहेगी उसने मैंने खुद ने भी देखी हुआ, मैं आ रहा करता मैंने खुद ने सोचा महसूस कराया करता भाई रेफरी ने रह दिए ठीक है। जितने वाली टीम भाई साहब आज लग कदे भी कमेंट नहीं कराया भाई मैं उसने जिता दिया। किसी भी खिलाड़ी का कोई इंटरव्यू ले लो आप, किसी वो कर लो भाई फलाना रेफरी ने मैं जिता दिया, किसी ने भी कुकरे कहा जो बता दो। हारने वाली टीम वह चाहे 76 की हो, ये पूरे 5-7 हारी थी 76 उस हार हारी थी। तो उस टाइम 76 को कहते फिर थे वह हमें नू कर दिया, आउट हो रहा था, नू हो रहा था। ये तो 5-7 जो टीम आ रही हो बोले मिलाया मैंने को नट दी, चाहे वो सिंह हो 76 हो 500 कोई भी हो, एक दूसरा पर मिलाया मिलाया हट दी को सारी टीम लाभ है। कोई हार हो कुरान हो कोई भी टीम हो, कहने का मतलब है हारने के बाद सभी बले में लाभ है। बाकी जीतने वाली टीम तो वो कंदी है को नहीं, जीतने वाली तो लेकर प्राइज अपना करना चाहे है। तो भाई पहलवान जी से कोच साहब से जो मैंने आज बात करी, इनके आँखें में मैंने बेरा है मैं रड़कता पाऊँगा। मैं पर्सनली आपका नाम नहीं लूँगा, लोगों के आँखें में रड़कता तो पाऊँगा कि यो भाई हमारी दुकानदारी ना अच्छा खून लाग रहा है लोग आदि बताओ है। तो इसके लिए भाई जिसके आँखें हम रड़कूँ रड़की जाएंगे मेरा क्या करेंगे। तो भाई सारे भैया ने मैंने ये कहना चाहूँगा, कमेटियाँ ने भी कहना चाहूँगा, आप इन लोगों को बुलाओ, इनकी ज़रूरत है क्योंकि ये प्रोफेशनल है, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, अच्छा काम करें। इनको आते इनका है भाई तेरा काम बोलना है, तू बोल सिर्फ कबड्डी के बारे में, तेरा काम विसल बजाना है, तू मैच खिला साफ सुथरा गलत नहीं करेगा। इसलिए बुलाओ। कमेटी के करे हैं वो ब्याह में नहीं करा करें, ले भाई हलवाई भी तू है, ले भाई क्या वेटर भी तेरे, टेंट भी तेरा, डीजे भी तेरा, हम तो अपने रिश्तेदार संभालेंगे। वह अपने कमेटिया की भी गलती है पहलवान जी, वे अपने चीफ गेस्ट ने रिश्तेदार संभालने लग जाए फिर इनका मजे हो जाए, अपनी मर्जी तो चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी सुधरो और प्लीज़ आप भी सुधरो। हमने मैंने ना कबड्डी खेलनी, ना मैंने कबड्डी से पैसा कमाना, ना मैंने कबड्डी में रेफरी बनना, ना कमेंटेटर बनना। सिर्फ मन ऐसा कर रहा है जुनू भाई कुछ सही कर लें, हमारी वजह से कुछ सही हो जाए, पर हमारी वजह तो कुछ सही ना हो, सही तो आपने करना पड़ेगा भाई जी। इसे कोई बात को नहीं, जैसे मेरे एरिया में यानी कि मेरा जो ग्वांड है आसपास के उनमें फ्री भी रेफरशिप करके आया चिल्ला, और
जो मेरा गुआंढ के आसपास के प्लेयर है वो सिल्ला का फ्री प्रैक्टिस भी करे है, कदे रुपया नहीं लेंदा उन पे। आप लिया करो, आप काम करो, मैं मना नहीं करता। नहीं बेरा भाई साहब लो, जो दूर दराज जावा आप कड़ियाँ जावा तो ले, जो अपनी मेहनत हो करें। लेकिन कई बार के हो भाई वो कहा करे भाई अगर तो डैकन भी छोड़ जाए कोई बात नहीं होती, लेकिन जो अपना आसपास है नहीं लेने चाहिए। चलो जी, मैं अपने चैनल पर, मेरा मन कर गया मैं अपने चैनल पर लाइव चलाऊंगा तो मैं तो रुपये लूँगा, 3 तो मानस दिहाड़ी पे लाऊंगा, 2 कैमरे ठा के लाऊंगा, 1 गाड़ी लाऊंगा, 2 दिन उड़ा खड़ा रहूँगा तो रुपये तो लेंगे फिर। लेकिन ये मत करो कि भाई आप मेहनत का पैसा लो, जो अपना काम करे। भाई जी ने बता सिल्ला ना फिर गुआंढ में ना गाड़ी ले जानी, ना 3 बंदे जाने, एक पिपनी ले जाएगा ना गुआंढ में जाना पिपनी बचा कह जाएगा कि जरूरत है नहीं बता गुआंढ चलो जी, ईब जैसे मैंने इतनी देर राड़े वो कर लिया, पूरी बहस कर ली, इतनी तो कोर्ट में भी ना हो, क्या इसका कोई असर सिल्ला डीपी बनबोरी पे पर्सनली होगा? नहीं पर्सनली आई तो बातें को नहीं भाई जी, जो मान कर जा आपने जो बहस करी, मेरी तो कोशिश पहले ही थी भाई मैं इसका लो तो रवि ना रहूँ, ठीक है। फिर भी जो आपकी भाई मैंने नोट कर ली, बिथला में नोट भी करी होगी भाई, कुछ बातें होगी उसका भाई जब मेरे में से ना कमी दिखी है तो मलिक साहब इसीलिए कह रहा है, तो उसका भाई जो कमी होगी उसको दूर करने की कोशिश कराएंगे। चलो इतने आश्वासन तो दिया, तो भाई रही बात एकेडमी की, फिर भी कहूँ भाई मेरी नज़र में बहुत बेहतरीन कोच हैं ये, बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहा है। मैंने पुराने खिलाड़ियों से बातें भी करी, इनके बारे में जाना भी है, बहुत बढ़िया अच्छा कम वेट का स्पीडी रेड रहा है अपने टाइम पर, टॉप की कबड्डी खेली है, टॉप की टीमें हराई भी इन्होंने अपने टाइम पर, और आज एक बेहतरीन कोच है, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हिंदुस्तान को दिए हैं। तो भाई कोच में कोई दिक्कत नहीं है, एकेडमी में मैं आज रहा हूँ, खाना खा गया हूँ, बढ़िया एकेडमी है, आड़े भी आओ और भाई हूँ जिसका जड़ मन करता हो उड़े चले जाओ। ऐसे ही अगले किसी एपिसोड में किसी खास प्रतिभा को हम अपने इस YouTube चैनल पर लेके आएंगे, उसके ऊपर भाई आरोप प्रत्यारोप और प्यार प्रेम सारा सौदा होगा। तो भाई पहलवान जी ने यह बात थोड़ी सी फील हुई होगी, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो पहलवान जी से भी भाई कोई गलत लगी हो, कोई दिल पर लगी हो तो सॉरी पहलवान जी। और दर्शकों को भी भाई यार जो और सुनाने वाले हैं कदे नहीं सोचा है मनने का, वह पर्सनली किस्सा नहीं कहते भाई जी कोई फील नहीं हुई। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कड़वे सवाल भाई अच्छे सवाल आपने मेरे से किए, आप जो भी मान के चलो कमेंटेटर है रेफरी है उनसे भी किया करो, कोई दिक्कत को नहीं, उनका जो अंदर की भावना वो बाहर कढ़ा आया करो भाई। जो 1-2 ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हो जो उसका ध्यान में भी आ जाए उसका कोई बात नहीं होती, लेकिन आप बहुत अच्छा काम करें मलिक साहब, बहुत बढ़िया। तो पहलवान जी जो इतनी देर मेरे साथ बैठ के मेरे को झेला, मेरे को चाय पानी पिलाई, पूरा प्यार प्रेम दिया, मैंने कम में भी पूछा उसका भी बाकी से जवाब दिया, जैसे कैसे भी आपने बचाव कराया उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब देखो सेवाड़ी तो आप मेहमान हो, मेहमान भगवान की तरह होता है, कोई बात को नहीं, आप मेरे घर आए हो, ये आपका घर है, तो आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हो, कोई दिक्कत को नहीं। और जो आप यो बीड़ा ठहरे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। एक जो शुरुआत में 24x7 ने जो शुरुआत की थी, आप उससे आगे जो ऊपर लग लेगे हो आप, तो मलिक साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसके लिए आपका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। तो भाई सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की और स्टार प्लेयर और टॉप क्लास कोच शीला डीपी बनबोरी की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद।